This is Dilip Sutar with another video lecture. Outlines for today's lecture: formulae and their applications, solution of exercise 4.6. So before solving the sums of exercise 4.6, we have some formulas. पहले उन formulas को समझते हैं, उसके बाद जो exercise है उसमें जो sums है वो basically हम solve करेंगे. Formulae is the plural of word formula. So in exercise 4.6 there is use of these four formulas. तो पहले इन formulas को समझते हैं. नंबर 1 पे जो formula है that is x plus a into x plus b. If we have two algebraic expressions, उसमें पहला टर्म सेम है और दूसरा टर्म अगर डिफरेंट है, अगर वो मल्टीप्लाइड है, तो उनकी जो प्रोडक्ट है वो डायरेक्टली फॉर्मूला के थ्रू किस तरह से है. फर्स्ट टर्म को आप आपस में मल्टीप्लाई करें, x इंटू एक्स क्या होगा, इट वुड बी एक्स स्क्वायर. सेकेंड टर्म्स को आप आपस में मल्टीप्लाई करें, a इंटू बी क्या होगा, इट वुड बी ए बी. और मिडिल टर्म जो होगा दैट वुड बी इक्वल टू सेकेंड टर्म्स जो है उनका सम यानी कि a प्लस बी, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे. जो वेरिएबल है यहाँ पर वेरिएबल x है तो इसलिए मैंने x से मल्टीप्लाई किया. अगर वेरिएबल y होता तो y से मल्टीप्लाई करता, यानी कि जो वेरिएबल होगा उससे मल्टीप्लाई किया जाएगा. तो नंबर 1 पे फॉर्मूला है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी. सेकेंड नंबर जो फॉर्मूला है दैट इज a प्लस बी होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. अगर मैं आपको कहूं c प्लस डी होल स्क्वायर, यू विल सिंपली से सर इट इज इक्वल टू c स्क्वायर प्लस 2cd प्लस डी स्क्वायर, यानी कि a की प्लेस पे c आ गया और b की प्लेस पे d आ गया. इस फार्मूला को अगर आप प्रूव करना चाहते हो तो सिंपली आप a प्लस बी को मल्टीप्लाई जब a प्लस बी से करोगे तो जो प्रोडक्ट आएगी दैट वुड बी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. तीसरा जो फॉर्मूला है दैट इज a माइनस बी होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. अगर प्लस है तो मिडिल टर्म जो है वो प्लस में है, अगर माइनस की सिंबल है दोनों टर्म्स के बीच में तो मिडिल टर्म जो है वो माइनस में होगा. यानी कि a प्लस बी होल स्क्वायर उसका मिडिल टर्म प्लस का 2ab है और a माइनस बी होल स्क्वायर उसका मिडिल टर्म माइनस का 2ab है. दोनों में जो स्क्वायर्स है टर्म्स के, फर्स्ट और सेकंड टर्म के जो स्क्वायर्स है दोनों में प्लस के है, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. पहला जो फॉर्मूला है उसमें भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है और दूसरा जो फॉर्मूला है a माइनस बी होल स्क्वायर उसमें भी स्क्वायर्स जो है वो प्लस के है, जबकि जो चेंज है वो किस में है, चेंज इज इन द मिडिल टर्म. अगर प्लस है तो मिडिल टर्म प्लस का है, अगर माइनस है तो मिडिल टर्म माइनस में है. उसके बाद जो फोर्थ पे फॉर्मूला है दैट इज a माइनस बी इंटू ए प्लस बी दैट इज इक्वल टू दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हो, उनमें पहला टर्म भी सेम हो दूसरा टर्म भी सेम हो, सिर्फ दूसरा जो टर्म है उसकी अगर सिंबल में चेंजिंग है तो उनकी जो प्रोडक्ट है डायरेक्टली फॉर्मूला के थ्रू किसके बराबर है. फर्स्ट टर्म को आप आपस में मल्टीप्लाई करें, a इंटू ए क्या हो जाएगा, इट वुड बी ए स्क्वायर. सिंबल्स को आप आपस में मल्टीप्लाई करें, माइनस इंटू प्लस क्या होगा, इट वुड बी माइनस. और सेकेंड टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करें, b इंटू बी क्या होगा, इट वुड बी बी स्क्वायर. तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ये चार फॉर्मूलाज है, इनका एक्सरसाइज में यूज है. नंबर 1 पे जो फॉर्मूला है उसका तो एक्सरसाइज में यूज है नहीं, बट बिफोर एक्सरसाइज 4.6 इट इज गिवन इन द थ्योरी, इसलिए मैंने उसको काउंट किया. ये बेसिकली ये जो तीन फॉर्मूलाज है इनका एक्सरसाइज में यूज है. किस तरह से है, हम जब हम सॉल्व करेंगे यू विल बी एबल टू नो किस तरह से इन फॉर्मूलाज का यूज है. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 4.6. फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग. नंबर 1 में जो गिवन है abc माइनस डी स्क्वायर इंटू ए बी सी प्लस डी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी पावर 4. हेयर वी हैव थ्री अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, उनको मल्टीप्लाई करना है एंड वी हैव टू गेट द प्रोडक्ट. और यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट हम ऑब्टेन करेंगे वो इस तरह से नहीं ऑब्टेन करेंगे जिस तरह से हमने एक्सरसाइज 4.4 में जिस तरह से हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई किया था उस तरह से नहीं, बल्कि वी विल यूज द फॉर्मूला एंड वी विल इवेल्यूट दीज सम्स. तो यहां पर आप चेक करें, फर्स्ट ये जो दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है
दीज आर अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी कि पहला टर्म सेम है, दूसरा टर्म सेम है, सिर्फ जो सिंबल है दूसरे टर्म की उसमें चेंजिंग है। तो सिंपली आप क्या करोगे, इसको एवेल्यूट किस तरह से करोगे, फर्स्ट टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करोगे, ए बी सी इंटू ए बी सी क्या होगा, तो आप लिखोगे सर इट वुड बी इक्वल टू ए बी सी होल स्क्वायर। सिंबल को आप आपस में मल्टीप्लाई करें, माइनस इंटू प्लस क्या होगा, माइनस डी स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर क्या होगा, तो पहले आप इसको लिखें डी स्क्वायर होल स्क्वायर, और जो नेक्स्ट स्टेप होगी उसमें हम सिंप्लीफाई करेंगे। और ये मैंने सेम लिखा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी पावर 4, जो बेसिकली गिवन है वही लिखा मैंने। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये जो पोर्शन है इसको सिंप्लीफाई करते हैं। होल स्क्वायर का मकसद ये है कि ये पावर दोनों के जितने टर्म्स होंगे ब्रैकेट में अगर मल्टीप्लाइड है तो सारों जितने टर्म्स होंगे उनके साथ लिया जाएगा, तो इट वुड बी इक्वल टू ए बी सी होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस और डी स्क्वायर होल स्क्वायर है, तो यानी कि पावर पे पावर होगा तो पावर मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो ये हो जाएगा डी पावर 4, और ये ब्रैकेट मैंने सेम लिखी। अब ये जो दो ब्रैकेट्स है, अगेन द सिचुएशन इज सेम ऑफ a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, पहला टर्म सेम है, दूसरा टर्म सेम है, और जो दूसरा टर्म है उसकी सिंबल में जो है वो तब्दीली है, पहले में माइनस का है, दूसरी ब्रैकेट में प्लस का है। तो अगेन वी विल सॉल्व इट अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। किस तरह से आप इसको सॉल्व करोगे, हम फर्स्ट टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये आप लिखोगे इसको ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर होल पावर 2, क्योंकि 2 जो है ना बेसिकली ये टर्म 2 बार है इसलिए आप लिखोगे होल पावर 2, डी पावर 4 इंटू डी पावर 4 क्या होगा, इट वुड बी डी पावर 4 होल स्क्वायर होगा। अब ये पावर है, ये सारे टर्म्स के साथ आप अटैच करें, दिस पावर विल बी टेकन विथ ऑल दीज टर्म्स और उनसे मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो रिजल्ट क्या आएगी, इट वुड बी ए पावर 4 बी पावर 4 सी पावर 4 माइनस पावर पे पावर है तो मल्टीप्लाई होगा, 4 टू द कितना होगा, इट वुड बी 8। तो इस तरह से वी हैव गिवन 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, उनकी प्रोडक्ट हमने फाइंड की। किस तरह से फाइंड की, बाय यूजिंग द फॉर्मूला a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और जो रिजल्ट आई है दैट इज a पावर 4 b पावर 4 c पावर 4 माइनस d पावर 8। उसके बाद सेकेंड नंबर जो सम है दैट इज x प्लस वाई प्लस जेड into x plus y minus z. This is also according to the formula a minus b into a plus b. तो आप चेक करें यहाँ a की प्लेस पे क्या है, इट इज x प्लस वाई, पहला टर्म सेम है, और प्लस का z है इसमें माइनस का z है, यानी कि दिस इज अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो सबसे पहले आप फर्स्ट टर्म्स जो है उनको आपस में मल्टीप्लाई करें, x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई क्या होगा, आप लिखोगे सर इट वुड बी इक्वल टू एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, प्लस इंटू माइनस क्या होगा, तो माइनस z इंटू जेड क्या होगा, ये होगा z होल स्क्वायर लिखें या z स्क्वायर लिखें, बात एक ही है। अब x प्लस वाई होल स्क्वायर इसको आप सिंप्लीफाई करो, एवेल्यूट करो, एक्सपेंड करो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर, जो बराबर है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a की प्लेस पे x आ गया है और b की प्लेस पे y, तो x प्लस वाई होल स्क्वायर किसके बराबर होगा, इट वुड बी सिंपली इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस z होल स्क्वायर लिखो या z स्क्वायर लिखो, बात एक ही है। और इसको अगर आप तरतीब में लिखना चाहो, पहले आप स्क्वायर के टर्म्स लिखोगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, उसके बाद लास्ट में आप लिखिएगा प्लस 2xy, इस तरह से भी लिख सकते हो या जिस तरह से लिखा है ये भी सही है। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आप चेक करें, यहाँ पर ये जो पहले दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस गिवन है इनकी हम प्रोडक्ट फाइंड करेंगे बाय द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। चेक करें कि पहला टर्म जो है ना दोनों में सेम है, 2 है, दूसरा टर्म भी सेम है, देयर इज चेंज इन द सिंबल ऑफ द सेकंड टर्म। तो सबसे पहले हम इसको एवेल्यूट करते हैं और ये जो टर्म्स है ये सेम लिखे जाएंगे। तो 2 इंटू 2 क्या होगा, आप सिंपली लिखोगे 2 होल स्क्वायर, माइनस इंटू प्लस हो जाएगा माइनस, एक्स क्यूब्ड इंटू एक्स क्यूब्ड क्या होगा, इट वुड बी एक्स क्यूब्ड होल स्क्वायर, ये टर्म्स मैंने सेम लिखे। 2 का स्क्वायर क्या होगा, इट वुड बी 4, और एक्स क्यूब्ड का स्क्वायर पावर पे पावर होगा तो पावर मल्टीप्लाई होगा, यानी कि आंसर आ गया 4 माइनस एक्स पावर 6, और ये मैंने सेम लिखे। अब अगेन सिचुएशन आ गई है 4 माइनस एक्स पावर 6 और इसको मल्टीप्लाई करें 4 प्लस एक्स पावर 6 से,
अकॉर्डिंग टू द फार्मूला, सेम फार्मूला a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो 4 इंटू 4 क्या होगा, डायरेक्टली मैंने इसको क्या किया, इट वुड बी इक्वल टू 16, माइनस इंटू प्लस हो जाएगा माइनस, एक्स पावर 6 इंटू एक्स पावर 6 क्या होगा, इट वुड बी एक्स पावर 12, और 16 प्लस एक्स पावर 12 मैंने सेम लिखा। अगेन द सिचुएशन इज सेम, इसको भी हम सिंप्लीफाई करेंगे अकॉर्डिंग टू द फार्मूला a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो फर्स्ट टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करें, सिंबल को आपस में करें, और सेकंड टर्म्स को आपस में करें। 16 इंटू 16 क्या होगा, इट वुड बी 256, माइनस इंटू प्लस हो जाएगा माइनस, x पावर 12 इंटू एक्स पावर 12 क्या होगा, इट वुड बी x पावर 24, बिकॉज द बेसिस आर सेम देन द पावर्स विल बी एडेड इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन। तो 256 माइनस एक्स पावर 24, दिस इज द सिंप्लीफाइड आंसर, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 माइनस एक्स क्यूब्ड इंटू 2 प्लस एक्स क्यूब्ड इंटू 4 प्लस एक्स पावर 6 इंटू 16 प्लस एक्स पावर 12। मूविंग अहेड, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आप चेक करें क्या है, a प्लस बी माइनस सी प्लस डी इंटू ए प्लस बी प्लस सी माइनस डी। इसकी भी हम प्रोडक्ट फाइंड करेंगे बाय द हेल्प ऑफ द फार्मूला। अगर आप फार्मूला यहाँ पर यूज नहीं करते तो आप अगर प्रोडक्ट फाइंड करोगे तो a को आप इस ब्रैकेट के एक एक टर्म से मल्टीप्लाई करोगे, फिर b को करोगे, फिर माइनस c को करोगे, फिर d को करोगे तो इट मे टेक सर्टेन टाइम, थोड़ा जो है ना वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। बट विद द हेल्प ऑफ द फार्मूला इट वुड बी ईजियर, क्योंकि फार्मूला का बेसिकली यही बेनिफिट है, इट सेव्स द टाइम एंड इट गिव्स अस कैलकुलेशन विद इन सेकेंड्स। तो यहां पर आप चेक करें कि पहला टर्म जो है वो सेम है, a प्लस बी है यहां पर, और यहां पर भी क्या है, a प्लस बी है। अब दूसरा टर्म जो है उसमें हम कॉमन जो है ना वो लेके दूसरे टर्म को सेम करेंगे। किस तरह से, तो a प्लस बी मैंने ब्रैकेट में सेम लिखा। अब ये माइनस c प्लस डी है, इसमें मैंने माइनस जो है ना कॉमन लिया, तो ब्रैकेट में क्या होगा, इट वुड बी c माइनस डी हो जाएगा। a प्लस बी मैंने सेम लिखा, और यहां पर प्लस कॉमन ली तो सिंबल्स चेंज होंगी नहीं, तो आप c माइनस डी लिखोगे। अगर हम प्लस जो है ना वो कॉमन ले रहे हैं ना सिंबल, तो टर्म्स की सिंबल चेंज नहीं होगी, जो टर्म बेसिकली होगा वो ब्रैकेट में भी वही रहेगा। अगर माइनस हम कॉमन लेंगे तो सिंबल चेंज होगी, जो माइनस का टर्म होगा वो प्लस में हो जाएगा, जो प्लस का टर्म होगा वो माइनस में हो जाएगा। अब कॉमन लेने के बाद नाउ यू चेक कि फर्स्ट टर्म हमारा सेम है, a प्लस बी, सेकेंड टर्म भी सेम है, देयर इज चेंज इन द सिंबल। तो आप क्या करोगे, वी विल सिंप्लीफाई इट विद द हेल्प ऑफ द फार्मूला, एंड द फार्मूला इज a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये किस तरह से बराबर आता है, फर्स्ट टर्म को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, सिंबल को हम आपस में करेंगे, और सेकेंड टर्म को हम आपस में करेंगे। तो a प्लस बी इंटू ए प्लस बी क्या होगा, आप सिंपली लिखोगे a प्लस बी होल स्क्वायर, माइनस इंटू प्लस क्या होगा, इट वुड बी माइनस c माइनस डी इंटू सी माइनस डी क्या हो जाएगा, c माइनस डी होल स्क्वायर हो जाएगा। अब a प्लस बी होल स्क्वायर हमने फॉर्मूला पढ़ा है किसके बराबर है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, माइनस की सिंबल मैंने सेम दी, c माइनस डी होल स्क्वायर किसके बराबर है, आपने a माइनस बी होल स्क्वायर पढ़ा है किसके बराबर है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a की प्लेस पे c आ गया है और b की प्लेस पे d आ गया है, तो ये बराबर होगा c स्क्वायर माइनस 2cd प्लस d स्क्वायर। अब ये माइनस की सिंबल जो है, ये जो आगे माइनस की सिंबल है, ये आप मल्टीप्लाई करो तो ब्रैकेट में जो माइनस का टर्म होगा प्लस में हो जाएगा, जो प्लस का होगा वो माइनस में हो जाएगा। तो इस तरह से ये मैंने सेम लिखा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, माइनस की सिंबल आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा माइनस c स्क्वायर प्लस 2cd माइनस डी स्क्वायर। अब तरतीब के हवाले से पहले स्क्वायर वाले टर्म्स आप जो है ना वो लिख लो, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस c स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2cd। दिस इज द सिंप्लीफाइड आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। इसको हमने एवेल्यूट किया, प्रोडक्ट फाइंड की बाय द यूज ऑफ द फार्मूला, एंड द फार्मूला इज a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है, दैट्स गोइंग टू बी योर होमवर्क, दैट इज गोइंग टू बी योर टास्क, दैट इज सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 1 to 4 जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए, उनमें प्रोडक्ट हमने फाइंड की। और ये जो हमने प्रोडक्ट फाइंड की वो बेसिकली एक सीरीज में प्रोडक्ट थी। सबसे पहले हमने दो टर्म्स की, उसके बाद उसका जो आंसर आया उसकी अटैचमेंट हमने जो है ना तीसरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से की।
तो इस तरह से हमने फार्मूला यूज किया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी एंड वी सॉल्व द 4 जो इनिशियल जो सम्स थे वो मैंने सॉल्व किए। क्वेश्चन नंबर 5 दैट इज गोइंग टू बी योर टास्क, दैट्स गोइंग टू बी योर होमवर्क। आगे जो है क्वेश्चन क्या है, यूजिंग द अप्रोप्रिएट फार्मूला फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। मुनासिब फार्मूला इस्तेमाल करके नीचे जो हमें बेसिकली नंबर्स के स्क्वायर्स गिवन है उनकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो किस तरह से करेंगे हम, 6 नंबर क्वेश्चन है दैट इज 107 होल स्क्वायर। अगर मैं आपको कहूं इसको 107 होल स्क्वायर को आप सिंप्लीफाई करो तो आप कुछ इस तरह से करोगे, 107 को मल्टीप्लाई करोगे 107 से। इट मे टेक सर्टेन टाइम। तो इसको सिंपल करने के लिए फार्मूला जो है बेसिकली हम यूज करेंगे और फार्मूला की एप्लीकेशन यही है, बाय द यूज ऑफ द फार्मूला वी गेट द आंसर इन शॉर्ट टाइम। और वो फार्मूला की मदद से हम जो है ना उसको सिंपल भी कर सकते हैं। तो 110 को आप क्या करें, दो ऐसे नंबर्स में इसको आप तकसीम करें और उनका सम जो हो दैट मस्ट बी इक्वल टू 107, और दो ऐसे नंबर्स होने चाहिए जिनका स्क्वायर आप वर्बली जो है ना फाइंड कर सको। तो 107 को मैंने ब्रेक किया है 100 प्लस 7 होल स्क्वायर। अब 100 प्लस 7 होल स्क्वायर इसको आप इवेल्यूट करो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर। यहाँ a की प्लेस पे 100 आ गया है और b की प्लेस पे 7 है, तो a प्लस बी होल स्क्वायर किसके बराबर है, a स्क्वायर यानी आप लिखोगे 100 होल स्क्वायर प्लस टू मैंने सेम लिखा, a इंटू बी, a की प्लेस पे 100 है, b की प्लेस पे 7 है, प्लस b स्क्वायर यानी कि b यहाँ पर 7 है तो आप लिखोगे 7 होल स्क्वायर। 100 होल स्क्वायर यानी कि 100 इंटू 100 यानी कि 100 का स्क्वायर। तो 100 इंटू 100 करोगे, सबसे पहले आप 4 जो जीरोज है वो लिखो और 1 को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे, इट वुड बी इक्वल टू 1 यानी कि 100 इंटू 100 आ गया 10,000। और ये मल्टीप्लाई करो 2 इंटू 100 होगा 200 इंटू 7 हो जाएगा, इट वुड बी 1400 या 1400 प्लस 7 का स्क्वायर क्या होगा, इट वुड बी 49। अब आप हॉरिजॉन्टल एडिशन करो। हॉरिजॉन्टल एडिशन में ये है कि ये जो पहला टर्म है इसका यूनिट और ये जो दूसरा टर्म है, दूसरा नंबर है इसका यूनिट और ये जो तीसरा नंबर है इसका यूनिट आपस में ऐड करोगे, 10 आपस में ऐड करोगे, 100 प्लेस पे जो डिजिट होगा उसको आपस में करोगे, इस तरह से आप एडिशन करोगे। तो जो आंसर आया है दैट इज 11,449 आंसर जो है ना हमने फाइंड किया। और किस तरह से हमने फाइंड किया, वी यूज द फार्मूला, इसको ब्रेक किया। ब्रेक आप कुछ इस तरह से करोगे कि आपके दोनों नंबर्स जो है उनका स्क्वायर जो आप वर्बली फाइंड कर सको। इस तरह से, ऐसे नहीं कि 107 को आप ब्रेक करो 105 प्लस 2 होल स्क्वायर, 105 का स्क्वायर जो है ना आप वर्बली नहीं कर सकते। उसके बाद 7th जो है दैट इज 67 इंटू 67, तो इसको हम लिख सकते हैं 67 होल स्क्वायर। अब 67 होल स्क्वायर इसको हम दो तरह से कर सकते हैं, 60 प्लस 7 होल स्क्वायर लिखो या 70 माइनस 3 लिखो। माइनस से आप अवॉइड, माइनस का जो फॉर्मूला है उससे आप इसलिए अवॉइड करो क्योंकि उसमें मिडिल टर्म माइनस का होगा, ये टर्म्स स्क्वायर्स आपको ऐड करने पड़ेंगे, वो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो उसमें एक स्टेप जो है ना वो बढ़ती है। इसलिए आप कोशिश करें कि प्लस वाला जो फॉर्मूला है वो यूज हो। तो 67 होल स्क्वायर इसको मैंने लिखा 60 प्लस 7 होल स्क्वायर। इसको आप a प्लस बी होल स्क्वायर जो फार्मूला है उसके तहत लिखो, a की प्लेस पे यहाँ 60 है और b की प्लेस पे 7 है। तो अब इसको सिंप्लीफाई करो नेक्स्ट स्टेप में, 60 होल स्क्वायर यानी कि 60 इंटू 60, तो 2 जीरो सबसे पहले दो आप, 6 का कितना होगा, इट वुड बी 36, और इनको आपस में मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 840 प्लस 7 का स्क्वायर होगा 49। अब हॉरिजॉन्टल आप एडिशन करोगे तो आंसर आया है 4489। ये आप दिमाग में भी कर सकते हो, जहन में भी कर सकते हो, कैलकुलेशन की ज़रूरत ही नहीं है। आप इस नंबर को ब्रेक करो, सबसे पहले आप 60 का होल स्क्वायर जहन में रखो 3600 और उसका जो है ना 7 का स्क्वायर 49, तो 3649 ये हुए। मिडिल टर्म्स को आप मल्टीप्लाई करो, इसमें ऐड करो, जहन में भी कर सकते हो इसको। तो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 मैंने किए, 8 और 9 जो है वो सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7। आप ब्रेक करोगे नंबर को बेसिकली दो नंबर्स में,
ऐसे दो नंबर्स होने चाहिए जिनका स्क्वायर जो है आप बेसिकली इजीली फाइंड कर सको, वर्बली आप फाइंड कर सको, फिर आप सेम फार्मूला आपको यूज़ करना है ए प्लस बी होल स्क्वायर, ये जो फार्मूला है इसके थ्रू आप उसको एवेल्यूट कीजिएगा। उसके बाद जो रिजल्ट आए उन तीन नंबर्स जो होंगे उनको ऐड करोगे, यू विल गेट द रिजल्ट ऑफ स्क्वायर्स। उसके बाद 10th द लास्ट वन, दैट इज लास्ट ऑफ टुडेज वीडियो एज वेल एज एक्सरसाइज 2, 989 इंटू 989, तो सबसे पहले लिखोगे 989 होल स्क्वायर, तो इसको आप ब्रेक करोगे, ये माइनस में होगा प्लस में होगा नहीं, तो मैंने लिखा है 1000 माइनस 11 होल स्क्वायर। इसको आप सिंप्लीफाई करो, a माइनस बी होल स्क्वायर जो फार्मूला है उसके तहत दोनों जो फार्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर में जो फर्क है वो मिडिल टर्म का है, तो इसमें मिडिल टर्म माइनस का होगा, बकाया a स्क्वायर और b स्क्वायर दोनों में सेम आते हैं, प्लस के होते हैं। तो इसको मैंने सिंप्लीफाई किया, उसके बाद पहले मैंने एडिशन की, उसके बाद सब्ट्रैक्शन की, एंड दिस इज द रिजल्ट विच वी हैव गॉट, दैट इज द स्क्वायर ऑफ 989। सो दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन then you may put your question in the comment section, I will reply over there. Please subscribe my channel, like this video, share this video.